जिन वजीरों को तलब कर रहे हैं उनसे कुछ मिला अभी तक आप? उनको उनसे क्या मिलेगा जी? वो तो उस वक्त ही ये खबर आई थी कि जी एक जो है वो लफाफा लहराया गया कि जी इसकी अप्रूवल दे दें। उन्होंने कहा, एक मिनिस्टर ने कहा कि जिसमें है क्या, और वो आपको बाद में बता देंगे। एम्बैरसिंग सिचुएशन होगी आपकी बैन अवी दुनिया के सामने भी। वो कहेंगे हमने आपका टैक्स पेयर्स का पैसा चुराया हुआ वापस किया है और आपने फिर खा लिया। देखा। तो कैसे डिपेंड और करेंगे इस जिस आदमी ने खाया है, जिस आदमी ने खाया है, उस आदमी का आप हाल देखें कि वो कितना, यानी उसकी दो नंबरी का अंदाज़ा करें कि वो सबको कह रहा है कि सारे डाकू हैं, सारे चोर हैं, और मैं नीट एंड क्लीन। सर वो तो और आपको उसकी हरकतें देखें उसकी। आपको तो पकड़ने की तैयारी हो रही है एंटी करप्शन वाले। वो कह रहे हैं राणा साहब ने कुछ ऐसा काम किया हुआ। तो मैं तो ये पिछले 2 दिन फैसलाबाद में था, वहाँ पे हुकूमत भी नहीं की है। तो आपने वहाँ मुझे पे बताया आए, नहीं तो मैं फोन करके उन्हें वहाँ पे बताता कि आए तो ट्राई नहीं, करते लेकिन हो। लेकिन इनको तो पता था। इनको इनको तो पता था ना। तो वो सिर्फ ड्रामा है वो। यानी वो आप मुझे बताएं कि 4 साल पुराना की उसकी इंक्वायरी अब याद आई इनको। वो केस है 2017 का, वो है 3/10/2019 का। 2019 का। और उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन हो के दाखिल दफ्तर हो चुका है, और उसको लीगली रिवाइव ही नहीं किया जा सकता। उसको इन्होंने फ्रॉडुलेंटली, जालसाजी से रिकॉर्ड को टेम्पर करके जो है इन्होंने उसको दोबारा इन्वेस्टिगेशन में ला के और अदालत को मिसलीड करके इन्होंने जो है वो वारंट हासिल किया है। हमने अदालत को अप्रोच किया है और हम वो सारी जो हकायक हैं वो अदालत के सामने रख रहे हैं। सर ये जो केस आपल है ये मेरे ख्याल में बराह रास्त मुंसलिक है लॉन्ग मार्च की तैयारी से, क्योंकि आप एज इंटीरियर मिनिस्टर पूरा जोर लगाएंगे। आज आपने इंशाल्लाह। मीटिंग भी की है आईजी से और जी चीफ बिल्कुल। सेक्रेटरी से। आप कोशिश करेंगे कि इनका जम्मे गफीर इधर ना पहुंचे। तो उन्होंने कहा राणा साहब ने पहले अंदर करो, काम ही मुकाओ। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि अगर अगर उनका ऐसा कोई प्रोग्राम होता तो फिर जो है ना वो इस किस्म का शोर शराबा करने की ज़रूरत नहीं थी। अपनी तरफ से उन्होंने डराने की कोशिश की है जो कि उनको उल्टी पड़ेगी। अगर किसी को गिरफ्तार करना हो तो वो तो फिर खामोशी से किया जाता है, आईजीज ने शोर डाल के तो नहीं किया जाता। आईजीज ने आज आपको यकीन दहानी कराई है ताबन की? जी, मैंने बड़ा दो टोक उनको तमाम चीफ सेक्रेटरी साहबान को और आईजी साहबान को ये कहा है कि आप स्टेट के मुलाजिम हैं। स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आपने कॉन्स्टिट्यूशन को और आपने लॉ को ओबे करना है, और उसके तहत आपकी ये ज़िम्मेदारी है कि आप इस किस्म का कोई हमला अगर फेडरेशन पे होता है तो उसमें आपका जो किरदार है आपको वो किरदार जो है वो अदा करना चाहिए। जो हमने फोर्स आपसे मांगी है वो फोर्स भी आप भेजें, और अगर गवर्नमेंट अदरवाइज़ फ़ैसला करती है लेकिन उस फाइल के ऊपर आपकी एक प्रोफेशनल ओपिनियन होनी चाहिए। आप उसमें अपनी ओपिनियन दें, और उसके बाद गवर्नमेंट अगर कोई अदरवाइज़ फ़ैसला करती है तो वो फिर एक बात की बात है। पंजाब वो से जो है आपने वो कितनी देखा फोर्स जाएगा। तलब की है? मेरा ख्याल है कोई 5,000 के करीब उनको लिख के भेजा था। इसी तरह से KPK के भेजा था। फिर दूसरा उनको कहा है कि कोई सरकारी मुलाजम, कोई लेकिन वो फोर्स का आदमी जो है चीफ वो मिनिस्टर की मर्जी के वो बगैर तो अप्रूवल नहीं देंगे वो ना। इस क्राउड के साथ जो है वो नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो फिर आप इसके ज़िम्मेदार होंगे। आपको अंदेशा है कि वो पुलिस फोर्स के जी भी साथ? जी, पिछली दफ़ा थे। पिछली दफ़ा थे? पिछली दफ़ा थे। KPK से जो लोग आए थे उनमें पुलिस के लोग भी उनके साथ थे, असला भी था, टीयर गैस का सामान भी था। तो ये वो तमाम जो हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी वो आज उनके साथ मैंने शेयर की हैं।